गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि हम होम मैनेजमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमारा उसका चरण और उसके उत्प्रेरक तत्व सारी चर्चा हो गई है। हम होम मैनेजमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है निर्णय, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसका एक क्लास मैं पहले ले चुकी हूँ, ठीक है। ये मेरा उस पर निर्णय पर दूसरा वीडियो है। अब देखिए निर्णय है क्या, इसका देखिए एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंज करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो निर्णय क्या है, उसके बारे में क्या उसकी विशेषताएं क्या है, ये निर्णय की क्या है विशेषता है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निर्णय क्या है, श्रृंखला में होती है। निर्णय श्रृंखला में होती है, कैसे होती है, देखिए जब हम कोई भी मैनेजमेंट करते हैं तो जब एक निर्णय लेते हैं तो उसके बाद जब हम दूसरा निर्णय लेते हैं, लेते ही लेते हैं, क्योंकि बिना निर्णय के मैनेजमेंट होगा नहीं। तो एक के बाद दूसरा निर्णय, दूसरे के बाद तीसरा निर्णय हम क्या करते हैं, करते जाते हैं। तो निर्णय क्या होती है, श्रृंखलाओं में होती है, निरंतर चलती रहती है। अगर वो श्रृंखला में होंगी तो जाहिर सी बात है वो निरंतर चलेंगी ही। और क्या है, वर्तमान पे आधारित होती है। हाँ, वर्तमान पे आधारित इसलिए होती है क्योंकि जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं हम उसी के हिसाब से निर्णय लेते हैं। हम भविष्य का सोच के निर्णय नहीं लेते, हम या भूत का सोच के निर्णय नहीं लेते हैं। हम जो प्रेजेंट में हो रही हैं चीज़ें, जो प्रेजेंट में हमारा प्रबंधन का कार्य चल रहा है किसी भी फील्ड में, उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। इसलिए निर्णय क्या होती है, हमारे वर्तमान पे आधारित होती है। और क्या होता है, निर्णय प्रबंधन के हर स्तर पे होती है। हाँ होती हैं। निर्णय आप आयोजन में भी लेते हो, निर्णय आप संगठन में भी लेते हो, निर्णय आप मूल्यांकन में भी लेते हो। तो जितने भी स्तर है निर्णय के, आप उन सब पे निर्णय लेते हो। क्या है, निर्णय हमेशा वास्तविक होता है। निर्णय हमेशा वास्तविक होता है क्योंकि वो दिखता है। हम कोई भी मैनेजमेंट करते हैं ना तो वो वास्तविक रूप में हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि जो हमने निर्णय लिया है वो हमारा कैसा गया है ना। तो निर्णय क्या होता है, निर्णय वास्तविक होता है। निर्णय कभी कभी धनात्मक होता है, कभी कभी ऋणात्मक होता है। हाँ, निर्णय कभी कभी क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा जो निर्णय होता है वो सही तरीके से चला जाता है तो हम उस काम में, उस अपने फील्ड में क्या होते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम गलत निर्णय ले लेते हैं। ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है, गलतियां होती हैं। कभी कोई सक्सेस होता है तो कोई फेल होता है। तो कभी कभी निर्णय क्या होता है, ऋणात्मक चला जाता है जिससे हमें नुकसान हो जाता है। बिजनेस में देखिए ना कितने बड़े लॉस हो जाते हैं, शेयर मार्केट में देखिए डिसीजन ही तो है, वो सारी चीजें क्या होता है, नुकसान हो जाते हैं। और अगर पॉजिटिव चला गया तो बहुत प्रॉफिट हो जाता है। तो निर्णय क्या होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। निर्णय हमेशा साधन है। हाँ, निर्णय हमेशा साधन, निर्णय हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करती है। ये हमारा साध्य नहीं है, एक साधन की तरीके से हम इसको यूज करते हैं, है ना। इसका प्रयोग करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, ये साध्य नहीं है, ठीक है ना, ये साधन है। निर्णय विवेकपूर्ण, क्षेत्र का ज्ञानी और अनुभव व्यक्ति द्वारा लिया जाता है। हाँ, निर्णय आप कोई मैनेजमेंट में देख लीजिए, हम जब किसी सीईओ या फिर किसी मैनेजर को देखेंगे तो बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे पड़ाव से होके आता है ना। तो वो क्या होता है, वो ज्ञानी होता है, वो अनुभवपूर्ण होता है, इसीलिए वो उस मैनेजमेंट में आता है। निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व, अब आ जाते हैं निर्णय को कौन से तत्व जो है वो प्रभावित करते हैं। देखिए निर्णय को प्रभावित करने में हमारी संस्कृति है ना, हमारी संस्कृति कैसे प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए हम कोई निर्णय ले रहे हैं तो जैसे हमारा कुछ त्योहार हो गया, कुछ हमारे फेस्टिवल हो गया, कुछ रीति रिवाज होते हैं वो आते हैं, है ना। तो निर्णय लेने में हमारी संस्कृति क्या करती है, हमें प्रभावित करती है। हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी इच्छा कैसे, हमारी संस्कृति के हिसाब से, हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से हमारे अंदर क्या होती है, हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं। समाज और सोसाइटी ये सब क्या है, हमारी संस्कृति से ही तो जुड़ी हुई है। इन सब से जुड़ी हुई हमारी क्या होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उसी के हिसाब से ये हमारे निर्णय को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। निर्णय परिवेश से प्रभावित होती है। हाँ, निर्णय परिवेश से प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम बहुत मॉडर्न परिवेश में रह रहे हैं तो निर्णय उससे प्रभावित होता है, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली के स्तर से बिलोंग करते हैं तो हमारा निर्णय उससे प्रभावित होता है। तो निर्णय प्रभावित होता है, हम किस परिवेश में रह रहे हैं, क्या हमारा परिवेश है ना, उससे निर्णय क्या होता है, प्रभावित होता है। निर्णय संसाधन से प्रभावित होती है। हाँ, देखिए हमें कोई अगर मैनेजमेंट करना है, अगर हमारे पास उस कार्य को करने के लिए प्रॉपर संसाधन है, सारी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा निर्णय क्या होगा, अच्छा होगा। और अगर हमारे पास संसाधन ही नहीं है ना, तो हम उस निर्णय को सही तरीके से कार्यान्वित ही नहीं कर पाएंगे। तो निर्णय किससे प्रभावित होते हैं, संसाधन से प्रभावित होते हैं। अलग अलग विचारधारा से प्रभावित होते हैं। हाँ, प्रभावित होते हैं। कभी कभी क्या होता है मैनेजमेंट में, देखिए ना 10 मैनेजर अगर बैठे हुए हैं तो उनका अलग विचार होता है, उनका अलग विचार होता है, तो अलग अलग
ठीक है, ये व्यक्तिगत होती है ना, व्यक्तिगत निर्णय हो लेते हैं व्यक्ति, तो उससे भी प्रभावित होती है ना, इसमें भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित करता ही करता है। तो ये निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व हो गए। अब ग्रास और क्रैंडल के अनुसार निर्णय प्रक्रिया का स्तर क्या है उसके बारे में, ये नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पॉइंट इसको अरेंज करने के लिए आ जाता है, जम्बलिंग फॉर्म में आपको दे देगा और आपको अरेंज करना रहेगा। तो सबसे पहले हम निर्णय में क्या करते हैं, समस्या की क्या करते हैं, पहचान करते हैं और उसकी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। उसके बाद जो समस्या हमारे पास है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जितने भी विकल्प होते हैं हम उनकी खोज करते हैं, ठीक है। और उन विकल्पों पे फिर हम क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं ना, हमारे पास कितने विकल्प है उसके बारे में हम क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। फिर उसमें से उपयुक्त विकल्प का चुनाव करके हम निर्णय को लेते हैं, फिर निर्णय को क्या करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये निर्णय का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप 1 बाय 1 इसके नोट्स बनाते जाइए, मैं आपको प्रोवाइड कराती जा रही हूँ वीडियो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।